यहाँ से जो अगला मोड़ है वो गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर जाता है। तो गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर ना दिखाते हुए ये कहाँ हमको दिल्ली, जालंधर और पठानकोट का रास्ता लिए जा रहा है। जम्मू की रंग सूरत बदलने के लिए आया एक प्रोजेक्ट, इसका नाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रतीश शर्मा। ये प्रोजेक्ट की चर्चाएं लगातार बनती रहती हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जैसा नाम है वैसा काम आम जनता को लगता नहीं है और ना ही लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी बोर्ड्स लगने थे, जिस बोर्ड्स को लेकर लगातार पहले भी सवालिया निशान उठते आए हैं और अब भी सवाल उठ रहे हैं। ये जो एरिया इस समय मैं मौजूद हूँ ये गांधीनगर का इलाका है। बिल्कुल सामने गर्ल्स का कॉलेज है, आगे कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि ये काफ़ी बिजी रोड अगर कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्लाईओवर उतरता भी है और थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाईओवर के लिए आप चढ़ भी सकते हैं। पर सवालिया निशान ये नहीं है कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। सवालिया निशान ये है कि मेरे पीछे का लगा हुआ ये बोर्ड, ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर आता है, यानी कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से कितनी दूर क्या है। अब बात करते हैं यहाँ से एरो जो दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट, तो ये एरो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाए कि टिक मार्क तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट का रास्ता बिल्कुल सामने है। पर वहीं आगे बात की गई है पठानकोट, दिल्ली और जालंधर की। अब यहाँ से जो अगला मोड़ है वो गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर जाता है। तो गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर ना दिखाते हुए ये कहाँ हमको दिल्ली, जालंधर और पठानकोट का रास्ता लिए जा रहा है। सबसे बड़ी बात लोगों ने जो पहले उठाई थी वो ये था कि ना इसमें नंबरिंग लिखी है कितने किलोमीटर यहाँ से दूर है, ना ही इसमें पंजाबी, डोगरी, उर्दू, हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं कहूँ कि इसके आगे इतने काफ़ी मोड़ हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली बनाया तो ये उन्हीं के लिए गया होगा क्योंकि जम्मू के लोग तो जानते हैं कि जम्मू का एयरपोर्ट भी कहाँ पे है और वो कौन सी ऐसी लेन पकड़े जिस लेन के चलते हुए वो दिल्ली, जालंधर या पठानकोट के लिए निकल सकते हैं। जब टूरिस्ट के लिए ऐसा बोर्ड बनाया गया है तो आप अगले मोड़ पे दिखा रहे हैं कि अगली मोड़ पे मुड़ेंगे तो आप जालंधर, दिल्ली या पठानकोट पहुंच सकते हैं। पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं इसके बाद के काफ़ी मोड़ आते हैं। जिन मोड़ में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, पहला मोड़ जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, इसका अगला मोड़ भी अगर आप देखेंगे तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर ही आपको इशारा करेगा। उसके आगे आप जाएंगे तो मेन स्पॉट है। अगर उसके पहले का एक मोड़ देख लें तो वो पीडीपी ऑफिस की ओर निकलता है, ये केंद्र विद्यालय स्कूल की ओर निकलता है। चलिए उसके आगे चल पड़ते हैं। तो आगे लास्ट मोड़ के लिए आपको एक मोड़ नज़र आ जाएगा, उसके आगे नई बस्ती है और उसके बाद सतवारी है। यानी कि पहले इतने मोड़ हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से बोर्ड स्थापित जो हैं वो नहीं किए गए हैं। अगर ये बोर्ड पहले स्थापित, अगर असल में स्थापित का होना था, ये बोर्ड असल लोकेशन जो है अगर वो सतवारी होता तो बिल्कुल जेन्युइन होता। यहाँ लगभग 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी सतवारी से पहले अगर होता तो भी सही होता या जेन्युइन होता, क्योंकि वहाँ से ही टर्न होकर लोग दिल्ली या फिर पठानकोट या फिर जालंधर की ओर मुड़ते या अमृतसर की ओर मुड़ते। पर यहाँ पर बोर्ड लगाने का मतलब सिर्फ आम जनता के पैसे ज़ाया करना है या फिर ये बताना है कि भैया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आप जनता का जितना भी पैसा आ रहा है हम लगा रहे हैं, बल्कि वो कहाँ पर जाकर ही लगा दें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, हमारा काम था, हमने लगा दिया, लोगों को बता दिया कि हमारे यहाँ पर कितने सारे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने काम भी हो रहे हैं और उन काम के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अगर तो आपने नोटिस कर लिया तो भैया वो काम सही हो जाएगा, और अगर आप नोटिस नहीं कर पाए तो जहाँ पर जो है लगे रहने दीजिए। शायद कौन ही सुनने वाला है और कौन ही समझने वाला। आई थिंक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, पहले उनको होमवर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं, कहाँ पर क्या बोर्ड लगने चाहिए, कहाँ पर कौन से बोर्ड नहीं। अगर आपने जो इशारा किया है वो मोस्टली 2 ऐसी जगहों का है जो पंजाब की ओर है, और पंजाब में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, तो यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज का भी उपयोग हो सकता था। इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर लोग डोगरी
उर्दू का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो उन लैंग्वेजेस में भी लिखा होना चाहिए था। यहाँ से कितने किलोमीटर ये दूर है उसका भी लिखा होना चाहिए था, और असल में ये बोर्ड ही गलत लगाया गया है जो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आम जनता का आया हुआ पैसा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, क्या वो असल में यूज़ हो रहा है, और क्या वो सही समय पर सही जगह पर यूज़ हो रहा है, या सिर्फ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो आया हुआ सेंटर का पैसा है वो ज़ाया करना है? अगर तो ज़ाया करना है तो जनाब हर एक मोड़ के बाद लगा लीजिए कि कौन सा अगले मोड़ पे क्या ही आने वाला है, तो आपका पैसा भी कबूल हो जाएगा। आम जनता कौन सा ये बोर्ड देख के चल रही है? शायद यही तो आपने सोचा था। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अब ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आम जनता का पैसा ज़ाया ना हो, और ऐसा लग रहा है कि वो लगातार पैसा ज़ाया ही कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है, और शायद आपकी राय देखकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी समझ जाए कि भैया हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या ही करना है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।